और फिर अंग्रेजों ने हिडिंबा द्वीप पर कैदियों को भेजना शुरू कर दिया। अपनी भूख मिटाने के लिए सभी एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। सब एक दूसरे का भोजन है। बाबा, हमारे घर के आसपास जो पेड़ है उनको भूख लगती है तो हम पानी पिलाते हैं ना। पर यहाँ जंगल में जो पेड़ है उन्हें कौन पानी पिलाता होगा? इन्हें ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए भगवान बारिश करते हैं। उस पानी से इनकी प्यास बुझती है। अच्छा, और जब यहाँ के जानवरों को भूख लगती है तो? जंगल में जो पक्षी हैं, वही दूसरे पक्षियों की भूख मिटाते हैं। कीड़ों को खरगोश खाते हैं, छोटे जानवरों को बड़े जानवर, हिरन और बकरी को शेर खाते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए सभी एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। सब एक दूसरे का भोजन है। मगर भगवान ने आखिर भूख क्यों बनाई है बाबा? पागल कहीं का, भूख ही भगवान है। सबको जो मिलाता है, सबको जो अलग करता है और युद्ध करवाता है, सब भूख के लिए है। जब एक जीव को भूख लगती है तो दूसरे जीव की उम्र कम हो जाती है। हैदराबाद शहर में फैली सनसनी। चांदनी जैन की हत्या की घटना सुलझाने से पहले ही दूसरी युवती लापता हो गई। वारंगल के पुलिस कमिश्नर को युवतियों के मिसिंग केस की फाइल सौंपी गई। डोमालगुड़ा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भार्गवी लापता हो गई है। दहशत का माहौल। तकरीबन रात के 9:30 बजे आखिरी युवती जो नजर आई, सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर उसकी ये फोटो सामने आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की लापता और पंटाचेरू में एक महिला लापता। गंडूपेट के कॉलेज में पढ़ रही एक लड़की ज्योति भी लापता। ऐसे अचानक लड़कियां क्यों लापता हो रही हैं? इस बारे में फैमिली और जनता सीएम से जवाब चाहती है। हो गई हैं। पुलिस इसका कोई जवाब नहीं दे रही। सीएम अपना मुंह नहीं खोल रहे। आखिर अब तक कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला है? एक आम नागरिक जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उससे बदतमीजी करती है, उसकी बात नहीं सुनती। जनता जवाब मांग रही है। सीएम साहब, जो लड़कियां लापता हुई हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं? हमें जवाब चाहिए। इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा सर। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वेटिंग फॉर द अपडेट सर। राका को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, बोलो उसे, जो करना है जल्दी करो। हाँ ओके सर।
ये सब क्या है? क्या लिख रहे हैं आप लोग? हाँ? हमारी सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं बना रही है और आप लोग ये लिख रहे हैं? हमने इन योजनाओं के बारे में नहीं लिखा है सर, लापता लड़कियों के बारे में लिखा है। अब तक 16 लड़कियां लापता हो चुकी हैं और एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। आज की तारीख में उनकी फैमिली पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है और इंक्वायरी के नाम पर पुलिस सिर्फ उनके माँ बाप के आंसू पोंछ रही है बस। हमारी सरकार महिलाओं की बहुत इज्जत करती है। उन पर हो रहे अन्याय को अगर मैं नहीं रोक पाया तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हाँ सर, आपके लिए मैसेज है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी बाद में। शहर में लगातार लड़कियां लापता हो रही हैं और आप इस बारे में ना बोलकर बात को घुमा रहे हैं सर। कभी कभी सच को छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। इंटेरोगेशन पूरा होने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो लड़की मिस हुई उसके पेरेंट्स है सर। अगर ये न्यूज़ बाहर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। वो हमारी बेटी है। सीएम होने के नाते जबान दे रहा हूँ, आपकी बेटी को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी। जैसे ही लड़की का मामला देखा, अखबार और मीडिया वाले कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे घर की इज्जत के साथ साथ पूरे देश की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं। बस ध्यान रहे, इस बारे में किसी को पता ना चले तो अच्छा है। आद्या, आओ केक काटो बेटा। जब तक डैडी नहीं आएंगे मुझे केक नहीं काटना। What happened? Are you okay? Drink some water. Thanks. It's okay. सर, कम टू द ऑफिस। ओके सर। हाँ, आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। लड़कियों के केस को हैंडल करने के लिए एक लड़की को बुलाया गया है। अरे ये कोई टाइम है? हम लोग डीजीपी के ऑफिस जा रहे हैं। भूख और प्यास कभी दबा कर नहीं रखनी चाहिए रेड्डी। वाह, स्मेल आएगी, सबको पता चलेगा। आ रही है क्या? अरे नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना फिर से वापस आ गया? बोर्ड का है यार। अरे वाह, फिर तो बाद में हम लोग पिएंगे। चला। This is the footage we got from the team. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Morning, Abhay. Please sit down. थैंक यू सर। ड्यूटी ठीक से करते नहीं, कम से कम टाइम पे तो आना चाहिए था। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? नाटक करने का इरादा है क्या? Leave it, दुर्योधन। Abhay, this is Adya. हेलो। हाय। विमेन मिसिंग केस में इन्वेस्टिगेट करने आई ये स्पेशल ऑफिसर है। सर, आद्या इससे पहले बिहार में एक सीरियल मर्डर केस को सॉल्व कर चुकी हैं। शी इज वेरी सिंसियर एंड एफिशिएंट ऑफिसर। आद्या, ही इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस केस। इसीलिए तो केस 4 महीने से वही रुका है। पता नहीं बढ़ेगा भी या नहीं। इसकी अलग ही कहानी है। So, अब तक जो भी तुमने इंक्वायरी की उसमें कोई लीड मिली? कल शाम को विप्रो सर्कल में इंग्लिश कैफे में बिंदु के बॉयफ्रेंड ने एक पार्टी सेलिब्रेट की। पार्टी जब खत्म हो गई तब ड्रग्स के नशे में उसने उसके साथ मिसबिहेव किया और जब वो लड़की जा रही थी तो उसने उसे फॉलो किया। मेरे पीछे मत आना। लेकिन उसके बाद किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कौन है तू? बता, कल रात को 11 बजे कहाँ पर था? तुझे क्यों बताऊं? बोल बे, कल रात को 11 बजे कहाँ पर था तू? सर 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 सर, नमस्ते सर। जरा एक बार उसको फोन दे। हाँ, दे रहा हूँ सर। बोलता क्यों नहीं? ए, पागल हो गया क्या?
नहीं नहीं दे रहा हूँ सर। डीजीपी साहब। वहाँ पे क्या उखाड़ रहा है? इंक्वायरी सर। इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे उसे। जांच अब तक पूरी नहीं हुई सर। प्रोटोकॉल। सीनियर स्पेशल ऑफिसर आ रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए ना, इसलिए। सर अगर आप परमिशन देते हैं तो विख्यात को अभी के अभी कस्टडी में लेकर आता हूँ। व्हाट डू यू से आद्या? नो सर, विख्यात इज नॉट द क्रिमिनल। बिंदु की पार्टी खत्म होने के बाद विख्यात वहां से अपने फार्म हाउस पर गया और वहां मुंबई से आए हुए अपने फ्रेंड के साथ दूसरी पार्टी अटेंड की। एज सुन एज आई गॉट टू नो, मैंने अपनी टीम को अलर्ट किया। उनकी इंक्वायरी के हिसाब से और उस टाइम पर विख्यात एक और पार्टी अटेंड कर रहा था। हियर इज द फुटेज। अगर विख्यात ने नहीं किया है तो फिर उस लड़की को किसने किडनैप किया? इससे पहले जो 16 किडनैप हुए हैं, ये वही किडनैपर है सर। ओल्ड मिसिंग केसेस के बारे में मैंने कंप्लीट रिसर्च की है। 16 केसेस आगे बढ़ने से पहले ही रुक गए। इस केस को डील करने वाली टीम ही ऐसी है, पहले तो इनके ऊपर ही एक्शन लेना चाहिए। मेरे एक्शन के बीच आप लोग मत आइए सर, फिर देखिए मैं केस को कैसे प्रोग्रेस देता हूँ। मैं बीच में आया था क्या? विक्टिम 1 नंदिनी केस में कार्तिक हॉस्पिटल के एमडी रंगाराजन का बेटा कार्तिक जब प्राइम सस्पेक्ट था तो उसको छोड़ने के लिए बोला गया था। वो आपने नहीं बोला था? क्राइम सीन में थोड़ी देर के लिए नजर क्या आ गया, वो तुम्हारे लिए सस्पेक्ट हो गया क्या? नंदिनी उसी के हॉस्पिटल में काम करती थी सर। तुम्हें पता है हॉस्पिटल भी वहीं पास में था, हो सकता है कि वो वहीं से आ रहा हो। और फिर उसके पिता मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। प्रूफ के बिना इंट्रोगेशन करोगे तो हमारी लग जाएगी। और उसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रेडिंग जैसे एलिगेशंस हो रहे हैं सर। नंदिनी के किडनैप होने के एक दिन पहले ही वो न्यूज बाहर आई थी। मे बी यूर राइट अभय। In that case, what about Anita's kidnap? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कितनी इलीगल ट्रेडिंग्स चल रही हैं, यह इंक्वायरी से पता चला है सर। और वो कंपनी भूतपूर्व मंत्री के रिश्तेदार के नाम पर है। प्रोसीड होने से पहले ही रोकने का ऑर्डर आ गया। This is a pattern, sir. किसी केस को जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमें कैसे डाइवर्ट करना है ये उनको अच्छी तरह पता है। इट मेक सेंस। और आद्या, लास्ट टाइम के सारे केसेस किसी न किसी वजह से स्टक हो गए थे। प्रोसीड होने से पहले ही रोकना पड़ा। बट इट्स रियली हाई टाइम। वी नीड टू कैच हिम एट एनी कॉस्ट। श्योर सर। इस सीरियल को सॉल्व कर देंगे तो वो पक्का बाहर आएगा। आई विल सॉल्व इट सर। इस इंक्वायरी के मामले में तुम्हारे साथ अभय की टीम भी काम करेगी। पिछले 6 महीने के ज्यूरिसडिक्शन, सारे मिसिंग केसेस से रिलेटेड सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। इंसिडेंट से संबंधित 1 मंथ पहले, विक्टिम से संबंधित उसके गूगल टाइमलाइंस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, एनवायरनमेंट डिटेल्स सब मुझे चाहिए। माय टीम ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। वी नीड ऑल योर सपोर्ट। लेट्स क्रैक दिस केस एज अर्ली एज पॉसिबल। एम आई क्लियर? यस मैम। उस रात को कॉलोनी में लाइट चली गई थी। क्यों चली गई थी, इंक्वायरी करो। कुसुम लास्ट टाइम इस कैमरे में दिखी थी। कोई उसको फॉलो कर रहा है। बिंदु ने इस बारे में कुछ बताया? नहीं बेटी। किसी भी क्राइम के मुख्य कारण होते हैं 4 L's: लव, लस्ट, लूट, लोथ। We'll have to find which of these L's it is. बिंदु ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को कुछ बताया था? ऑटो आने के बाद लड़की नहीं गई। कोई रीजन बताया क्या? ऑलरेडी पता कर लिया है, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। जरा एक बार फिर से प्ले करो ना। आद्या, सर, व्हाट्स द प्रोग्रेस? वी आर डिगिंग इन द रूट सर। मेक इट क्विक। ए बुट्टा, ये अपना अड्डा। डन टडा डन। लास्ट 6 मंथ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है क्या? मैडम, हम तो छोटी मोटी चोरियां और धमकी देकर अपना काम चला लेते हैं। लड़कियों को किडनैप करने के बारे में कभी नहीं सोचा मैडम। हुआ कि नहीं हुआ? जरूरत पड़ने पर हम कॉल करते हैं। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता मैडम। श्रीनिवास रेड्डी, चेक इनटू सवेरा एवेन्यूज। ओहो, यहाँ तो बहुत पक्का ये बैंक वाला होगा। ओह सर, लेता हूँ भाई। सर, कहाँ है रेड्डी? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो दवा लेने आया हूँ सर। लेकिन मुझे तो लोकेशन सवेरा एवेन्यूज का दिखा रहा है। ऐसा कैसे दिखेगा सर? और आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? मेरी सिंसियरिटी पे शक है क्या? रेड्डी, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती ना। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर ऑफिस में आ जा। ओके सर।
अब चलें? सर, पूरे 4 दिन हो गए हमें, कहीं भी मूव नहीं कर पाए हम। इट्स ओके आध्या, शॉर्ट टर्म पर सब कुछ कंप्लीट हो जाना इट्स टू मच। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। पीछा छुड़ाना, किसी को छोड़ देना, ये सब तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। I'll put an end to it. आध्या, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। Stop it अब है। इन्वेस्टिगेशन के समय तुम सो रहे हो, बाहर निकलते हो तो तुम वेकेशन पर आए हो वैसे घूम रहे हो। क्या बोलोगी तुम? केस सॉल्व करना तुम्हारा टारगेट नहीं है। घर का कोई एक आदमी मिस हो जाए तो उसका पेन क्या होता है तुम जानते हो? ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बी प्रोफेशनल, बिहेव लाइक अ कॉप। मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ। यस मैडम। Memories, memories, memories are painful. Memories, memories, memories are painful. रेड्डी, टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। मैम, मिस हुई लड़कियों की रिपोर्ट्स। लड़कियों के पास से 3 फोन मिले हैं मैम। मूर्ति। यस मैम। जिन मिस हुई लड़कियों के पास से फोन नहीं मिले, उनकी अपडेट क्या है? जब तक उसमें कोई सिम कार्ड नहीं डालेगा हम उसे नहीं पकड़ सकते। उनको पकड़ने के लिए सिर्फ सिम डालने की जरूरत नहीं है। फोन को यूज करने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा। आईफोन अनलॉक करने के लिए नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। नेट से अगर कनेक्ट हो गया तो उसके ऑल एप्लीकेशन एक्टिव होंगे। सो इस तरह से सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लास्ट एक्टिव डेट्स चेक। यस मैम। दीप्ति 29 मार्च को मिस हुई थी, ये उसका लास्ट लॉगिंग डेट है मैम। आनंदी, ये मिस हुई थी 7 मार्च को। रमैया मिस हुई थी 4 जून को। लास्ट लॉगिंग डेट 8 अक्टूबर शो कर रहा है मैम। सोशल मीडिया पर ये 9 दिनों तक एक्टिव थी मैम। 4 months बैक मिस हुई लड़कियों का फेसबुक अकाउंट 1 week बैक कैसे एक्टिव हुआ? Somebody tried to use it. Trace the location. I need entire details now. हेलो। बोलिए मैडम, क्या चाहिए? मेरा फोन हैंग हो रहा है। लड़कों के दिल और लड़कियों के फोन आजकल हैंग होते ही रहते हैं। अरे ये क्या, इस फोन का तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। इसमें तो टाइम जाएगा मैडम, पूरा दिन लग जाएगा। आपका कोई वीडियो तो नहीं है ना इसमें? मेरा मतलब डेटा वगैरह चाहिए तो दूसरे फोन में कॉपी कर लो। ठीक है, फिर एक काम करो, मुझे नया फोन दिखा दो। बगैर फोन के लड़कियों को खाना कहाँ हजम होता है? बताइए कौन सा फोन दिखाऊं? iPhone 13 Pro Max। अच्छा वो वाला? वो फोन तो इस टाइम पे मेरे पास नहीं है मैडम। अर्जेंट है तो मैं मंगा के देगा। तब तक कोई वीडियो देखना है तो मेरे फोन में देख लो। कौन हो तुम लोग? पुलिस वाली हो मैडम? लास्ट थर्सडे 7 to 7:10 PM को यही एक IP एड्रेस पे एक फोन लॉग इन और लॉग आउट हुआ था। वो फोन कहाँ है? थर्सडे को मतलब मिया मालकोवा, सनी लियोनी। एक मिनट मैडम। अरे यार कहाँ रखा था? मिल गया, ये लीजिए मैडम, यही फोन था। किसी आदमी ने मोबाइल शॉप पे फोन बेचा था मैम, पर इसका कोई डिटेल नहीं है और सिम की आईडी भी नकली है। नॉर्मल क्रिमिनल ऐसे ही होते हैं मैडम, नया नंबर यूज करके क्राइम करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो किडनैप की जगह पर नंबर एक्टिव था ना? यस मैम। जब एक्टिव हुआ था उस दिन से वो कहाँ मूव हुआ, टाइमलाइन चेक करो। ये टाइमलाइन है मैम, उस दिन के हिसाब से इससे बेगमपेट के एरिया से कॉल किया गया है। मैम, वो लड़की इस एरिया से गायब हुई है, ऑलमोस्ट सेम डेट्स। किडनैप करने से पहले उसने कम से कम 2 दिन तक रैकी की होगी। सो एनी आउटगोइंग कॉल्स? एक नंबर पे ज्यादा कॉल किया गया है मैम, और वो नंबर कार्तिक हॉस्पिटल का शो कर रहा है। कार्तिक हॉस्पिटल? कार्तिक हॉस्पिटल के MD रंगाराजन का बेटा कार्तिक जब प्राइम सस्पेक्ट था तो उसको छोड़ने के लिए बोला गया था। मतलब इस केस और कार्तिक हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ लिंक है।
कनेक्ट कर दिया ना? कर दिया। आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया। ये तो नॉर्मल पेशेंट की रिपोर्ट्स और बिल्स हैं। वेट, वन मोर सर्विल्स देयर। This is connected to dark web. What? Let me check their mailbox. Need fresh kidneys. Can you arrange human bones? Money deposited to offshore account. Arrange a heart? So many mails requesting organs. डार्क वेब में आए हुए ऑर्डर्स के द्वारा ऑर्गन सप्लाई कर रहे हैं। अभय, लेट्स गो एंड गेट द सर्च वेट वारंट। आध्या, कहाँ जाओगी और क्या ढूंढोगी? सामने दिखाई तो दे रहा है। तुम्हारे सीढ़ियां उतरने से पहले ही वो सब कुछ डिलीट कर देंगे और वारंट लाने से पहले ही हमारे ऊपर वाले हमें वार्निंग भी दे देंगे। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी करना है तो सबूत दिखाना होगा। ये काफी नहीं होगा आध्या। इसके अलावा ये मिनिस्टर का रिश्तेदार और हॉस्पिटल का पार्टनर भी है और दुर्योधन का बहुत ही करीबी है। हमें अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि किडनैपिंग असल में कौन करवा रहा है, बल्कि किडनैपिंग करके इन लड़कियों को आखिर सप्लाई कौन करवा रहा है ये हमें क्लियर करना होगा। अगर उसमें से किसी एक को भी हम पकड़ लेंगे तो इस वेब में हमें सब कुछ मिलेगा। मूर्ति, हॉस्पिटल में जाने वाले सभी कॉल्स को मॉनिटर कीजिए। लास्ट 6 मंथ से जो भी कॉल कर रहा है उनकी कॉल लिस्ट निकालो। Yes, So, gentlemen, this is our bank. जो बैंक प्रपोजल आपने रखा है वो वर्कआउट होगा ना? Of course, workout होगा. Concept is king. We are supplying them live organs. अपनी जान बचाने के लिए इंसान कितना भी खर्च कर सकता है। अगर बाहर पता चला तो लीगली प्रॉब्लम हो जाएगी। You don't worry about it. We have our partners in the government. और सप्लाई? उसके लिए कोई है। Hey boya, where are you man? और कहाँ रहूंगा साहब, काला बोंडा में। नया बैच अभी तक क्यों नहीं आया? I am waiting here. मेरा काम चल रहा है, कल तक माल भेज दूंगा। कड़क माल है इस बार। Do it fast man. नए फ्लावर्स की खुशबू हमें चाहिए। नेक्स्ट लॉट में तुम्हारा परसेंटेज भी मैं डबल कर दूंगा। टेक केयर। परफेक्ट। हाँ, वी गॉट हिम। यस। मूर्ति, ये नंबर किसका है? ट्रेस करो। Yes, ma'am. आई नीड इट राइट नाउ। ये है फहाद साहब, बोया का राइट हैंड। Who's this बोया? वह कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। 10 साल की उम्र में वह केरला से यहाँ पर आया। मौला गैंग में काम करता था। वो सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता था। कुछ दिनों तक लड़कियों को अपने पास रखता था, फिर उन्हें बाहर भेज देता था। एक नर रूप राक्षस है। लोग कहते हैं वो इंसानों का खून पीता है साहब। इसलिए उसे पकड़ना होगा। काला बंडा में एंटर करना बहुत मुश्किल है साहब। उसको पकड़ना नामुमकिन है। बिजनेस मैग्नेट से लेकर राजनेता लोगों से उसका जबरदस्त कनेक्शन है साहब। और इतना ही नहीं, काला बंडा बहुत बड़ा एरिया है साहब। उसमें वो कहाँ रहता है अब तक किसी को नहीं पता। नए लोगों को देखते ही रोक देते हैं और अगर शक हो गया तो मार देते हैं। What is this? अब तक कोई भी पुलिस वाला अंदर नहीं गया? 15 साल पहले एक पुलिस वाला काला बंडा गली के अंदर गया था। 15-20 साल के बच्चों ने उनको काट काट कर मार डाला। वहां किसी भी तरह जाना होगा, कैसे भी उसको पकड़ना होगा। है तो मुश्किल साहब, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। मैं डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे वहां जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। काला बंडा की हर एक गलियों को जो जानता है उसे मैं भेजता हूं।
अरे आज उसको धमकी देना पड़ेगा रे भाई। हाँ देना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा उरेला इसका। सुल्तान। हाँ भाई। कौन आ रही है? ये बुड्ढी को दवा देने के लिए आया है। रुक आता हूँ मैं। काला वंडा में नए लोग आ रहे हैं आजकल। क्या आ रहे बैग में? मेडिसिन। ये क्या आ रहा? बाम, टाइगर बाम। चल फट। भाई मेरी एक छोटी बहन है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम दोनों को मार देंगे। तू डर मत बेटा, आज से तेरी सिर्फ एक ही बहन नहीं, ये भाई भी है। थैंक्स भाई। यहाँ रोड पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? इनका काम रात में होता है भाई, अभी सब सो रहे होंगे। तुझे मना किया था ना वहाँ पे मत मारा कर। मैंने पहले ही बोला था ना बॉल गुम जाएगा। मुझे बैटिंग करने दो। भाई बोया यहीं पर रहता है। उसके पास बॉल है क्या, जाकर पूछना। क्या हुआ बाहू, क्रिकेट नहीं खेल रहा है? बॉल खो गई है। अच्छा खो गई क्या? अरे बॉल है ना मेरे पास, मैं देता हूँ, पर मुझे बैटिंग करने दोगे? हेलो चाचा, बैटिंग करनी आती है क्या? अरे भाई किससे क्या पूछ रहे हो तुम लोग? मेरा बंदा बैटिंग में टॉप है, सिंगल एंड सेंचुरी। आती है नहीं? हाँ आती है ना, ये लो खुद ही देख लो। बहुत स्पीड में डालूंगा बॉल। अच्छा ठीक है। ए सुल्तान, नेक्स्ट बैटिंग तेरी है, फर्स्ट बॉल में ही आउट कर दूंगा। हाँ आउट कर। कब से बॉल को रगड़े जा रहा है, टेनिस बॉल होना चाहिए ना स्लो मोशन में जाने के लिए। चुप कर, आउट हो जाओगे। अरे यार बॉल फिर से वहीं पर चली गई। ओह माय गॉड। अभय, देयर आर गर्ल्स। ठीक है, मैं जाके लेके आता हूँ। हेलो, कहाँ जाना है? इधर ही रुको। ए सुल्तान, जा तू लेकर आ। अब की बार बॉल आया ना तो बहुत पिटाई करूंगा। चल निकाल। ठीक है भैया। ए कौन है रे तू? ए चल निकल यहाँ से। भैया भाई, ये सुल्तान अपनी बस्ती में पुलिस वाले को लेकर आया है भाई। इसे छोड़ना नहीं, मार डालो। Don't follow him. भागता किधर है? अभय, take right from there. Okay. किस तरफ? Straight या right? Straight. Fast अभय, fast. सुधीर, तुम जाओ। Yes madam. Go. लगता है उस तरफ क्या है? चलो। अभय, there is an exit gate. Go, अभय. बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल
तुम क्या बोल रही हो आद्या? किससे पूछकर तुम लोग काला बंडा में एंटर हुए हो? सर, गर्ल्स आर देयर सर। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अचीव कर सकते हैं। अभय इज इन डेंजर। वी नीड योर सपोर्ट प्लीज सर। वेट, लेट मी डिस्कस विद सीएम साहब। काला बंडा में पुलिस ऑपरेशन, वो भी मुझसे बिना पूछे। हे, ये सब क्या चल रहा है मेरी नाक के नीचे? हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन थी सर। बोया के पास अनआइडेंटिफाइड लड़कियां हैं सर। क्या कहा? कौन सी लड़कियां? छोड़ना नहीं। जो आज तक कोई सरकार हासिल नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने हासिल किया। काला बंडा में जो लड़कियां कैद थी, उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के तहत हमने उस क्राइम को खत्म किया। वहां से छुड़ा कर लाई गई सारी लड़कियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया और बहुत ही जल्द हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। कार्तिक, वहां जो हो रहा है उसे लेकर टेंशन मत लो तुम। पूरा हॉस्पिटल मेरे कंट्रोल में है। टाइम देखकर उसे भेज दूंगा, डोंट वरी। सर, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। वो जब तक होश में नहीं आएगा हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तुम जाकर रेस्ट करो। अभय इज ऑल्सो इंजर्ड। टेक हिम अंकल, होम। अब हम घर जा सकते हैं? जैसे ये होश में आता है तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। टेक केयर। अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या? बुलाना पड़ेगा। क्या अब मुझे देखने का मन भी नहीं करता? मैं तो रोज ही देखता हूँ, तुम ही ध्यान नहीं देती। आध्या, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। कॉफी? छोड़ना कितना आसान होता है ना,
और भूलना उतना ही मुश्किल। कैसे रह रहे हो अभय? घायल इंसान को दवा से भी ज्यादा शराब काम आती है मैडम। ₹500। 350 दूंगा। जीप में बैठ। जावे। अपने आप को बड़ा तोप समझ रही है, 500 मांग रही है। भिखारी कहीं का 350 में मेरे साथ जाना चाहता है। दीदी क्या है? मेरे पापा का जरा ध्यान रखो, मैं वहाँ से ब्रेड लेकर आता हूँ। अरे आज ये क्या हो रहा है? चल जा। टाइम कितना हुआ रे? दुकान बंद करने का टाइम हो गया क्या? ये ले। ए गाड़ी निकाल बेटा। ओए, ये क्या कर रहा है? मैम, एक और मिसिंग केस। व्हाट? यस मैम, आज एक औरत मिसिंग है। लास्ट लोकेशन दिखा रहा है शेलिंगपल्ली। अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है। एंड वन मोर थिंग मैम, हमने जो रेस्क्यू किया था उन लड़कियों में से मिसिंग कंप्लेन एक ही लड़की की आई थी। बाकी के लोग अननोन हैं एंड दे आर नॉट लोकल मैम। सो द केस इज स्टिल ऑन? यस मैम, वेरी मच। What is this, आद्या? One more missing? सोचा था बोया को पकड़ लेने से सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। 1 हफ्ते पहले ही एक लड़की मिस हुई थी, अब फिर से ये कंप्लेन। इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो रहा है ना? 100% सर, बट दिस इज अनएक्सपेक्टेड। सर, हमने बोया को अरेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है उसका गैंग हमें काउंटर दे रहा होगा। अरे उस गैंग में कोई बचा होगा तो देगा ना काउंटर। पूरा काला बंडा पहले से ही पुलिस कंट्रोल में है। अगर ये सब बोया कर रहा है तो फहाद को दिए हुए हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो लड़कियां गायब हुई वो अलग हैं और जिनकी कंप्लेन आई वो अलग है। सो इस केस का बोया गैंग से कोई संबंध नहीं है और हमारे पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। बट सर, वी हैव सीज्ड द बिगेस्ट क्राइम इन हैदराबाद सर। आद्या,
आई वॉन्ट टू क्लियर दिस केस, नॉट बोया एंड हिज ब्लडी गैंग। अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, सिर्फ केस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आध्या, स्ट्रेस में हमने शायद रॉन्ग स्टेप्स ले लिए हैं। ट्राई टू बी काम। आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट अभय। इतनी मेहनत करके बोया को पकड़ा और इतने बड़े क्राइम वर्ड को पूरी तरह खत्म किया। क्या उनको उस चीज की जरूरत नहीं? उनको जो चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना है। यू आर राइट अभय। उन लोगों को सिर्फ लड़कियां मिल गई तो काफी है। तो क्या अब क्राइम नहीं होंगे? वो किस लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? जब तक कोई क्लू नहीं मिल जाता ये केस कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट आध्या। सपनों को सच नहीं किया जा सकता, पर हकीकत तक तो पहुंचा ही जा सकता है। जस्ट क्लोज योर आईज, ओपन योर माइंड। Red dress, red car, red stole. Do you get this? ये मिस हुई लड़कियों की फोटोज है ना, तो इसमें नया क्या है? Let me explain. हर एक किडनैपर जब वो अपने टारगेट को फिक्स कर रहा होता है, उस प्रोसेस में वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है। और इस केस में जो फॉलो हो रहा है वो पैटर्न है रेड। आज तक जो भी लड़कियां मिस हुई हैं, वो सभी लड़कियां रेड ड्रेस में थी। रेड टॉप हो सकता है, पैंट हो सकता है, बैग हो सकता है, बेल्ट हो सकता है। Okay. अलग ड्रेस में मिस हुई वो तीनों लड़कियां एक रेड कलर की स्कॉडा में थी। मतलब? अब तक वो क्या ढूंढ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो कोई क्लू छोड़ेगा। Finally we found a clue that he's selecting his targets in red. Interesting, Adhya. But why only red? That we need to find out. वो किडनैपर सिर्फ रेड कलर सेलेक्ट कर रहा है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए, आमतौर पर एक हेल्दी ह्यूमन कुल मिलाकर 100 रंगों को ही देख पाता है, और नेचर का हर रंग हमारे जीवन में कई तरह से प्रभाव डालता है। सफेद शांति का, ब्लू आंखों का, ब्लैक बुराई का, वैसे ही रेड कलर हमारे मन में एंजाइटी को और साथ ही भूख की आवेश को बढ़ाता है। अब अगर हम अपने केस पे आए तो हमारे फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को जानती है ना? उन्होंने अभी तक सिर्फ ब्लू कलर ही आइडेंटिफाई किया है। ये बात है, इसीलिए फेसबुक पेज ब्लू कलर में ही दिखता है। you're right. देखिए, शरीर की उंगलियों की तरह लाखों करोड़ों आंखों में हर एक रंग का अलग अलग प्रकार होता है। यही यूनिकनेस है। दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जैसे क्यूनो रिव्स, बिल गेट्स, क्रिस्टोफर नोलन, मार्क ट्वेन, पॉल न्यूमैन। इनमें से तमाम लोग देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ रेयरेस्ट केस में एक्रोमेटॉप्सिया भी होता है। एक्रोमेटॉप्सिया जिसे होता है उसे वो वास्तविक रंग नहीं दिखता। बहुत समय तक उसे व्हाइट और ग्रे ही नजर आते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक ही रंग दिखाई देता है और उन रंगों में से कोई भी एक रंग हो सकता है। रंगों की पहचान का फैसला उसके ब्रेन के कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। आपका कहने का मतलब उसे सिर्फ रेड कलर ही नजर आता है? सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी उसे ये कलर नजर आता है तो उसके ब्रेन में एक वाइब्रेशन भी आ सकता है। ये बीमारी अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह से हो सकती है। इट्स ब्रेन थिंग।
उसके ब्रेन के अंदर जो इमोशंस आते हैं, रंगों का दिखना या फिर नहीं दिखना, ये एक चांस हो सकता है। दिस इज वेरी रेयरेस्ट। ये बीमारी आनुवांशिक हो सकती है। ब्रिलियंट वर्क आद्या। Seems like you are going to crack this case this time. What's your plan? उसको ट्रैप करने के लिए उसके वीकनेस को प्ले करने की सोच रहे हैं सर। एक हफ्ते के लिए हम सिटी में कर्फ्यू जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, लेकिन बाहर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो कब, कहाँ, कैसे अटैक करता है हमें कुछ भी नहीं पता है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर उसे बाहर लाकर वो एक और किडनैप करे, ऐसा हम लोग उसे इंस्टिगेट करेंगे। हमें जो क्लू मिले हैं उसके हिसाब से किडनैपर इज कलर ब्लाइंड। ही कैन ओनली सी रेड, सो वी आर प्लानिंग टू डिकॉय इट। ऑपरेशन रेड। It seems too risky. तुम्हें लगता है वर्कआउट होगा? रेड कलर दिखते ही वो क्राइम करता है। अगर उसे सिर्फ वही नजर आएगा तो he will be out of control, sir. अगर हम पूरे शहर में कर्फ्यू लगाएंगे तो वो किडनैप किसको करेगा? हम उन लड़कियों को रेड ड्रेस में भेजेंगे। अब तक जो किडनैप हुए हैं उसके पैटर्न के हिसाब से इस वक्त जहाँ भी किडनैप हो सकता है उस प्लेसेस को टारगेट करते हैं। कुकटपल्ली से पठान चेरुवर तक हमारे पीएस लिमिट में एक प्लेस में एक लेडी कांस्टेबल को रेड कलर ड्रेस पहनाकर प्लान करेंगे। हर रोज उनके ऊपर नजर रखेंगे। आई डोंट केयर वट एवर इट टेक्स। हर लड़की के ऊपर ड्रोन सर्वाइलेंस होना चाहिए। इस बार वो बाहर आएगा तो डेफिनेटली हम उसे पकड़ लेंगे सर। कोई भी सस्पिशियस नजर आए तो तुरंत इन्फॉर्म करो। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। व्हाट अबाउट सबर्बन? बाबा, बाबा भूख लगी है। भूख किसी का इंतजार नहीं करती। भोजन मिलने में देर हो सकती है और जब तक ना मिले उसे ढूंढते रहना चाहिए। तब तक सब्र करो और मिल जाए तो उस पर टूट पड़ो। चलो। Anything suspicious? No, nothing, sir. Be alert. Sure, sir. Sure, sir. गाड़ी रोक, थोड़ा पीछे ले। ठीक है सर। तेरा नाम क्या है? रेड्डी। इतनी रात में कहाँ जा रहा है? काम करते करते लेट हो गया साहब, अब घर जा रहा हूँ। और इस बोतल में क्या है? सरसों का तेल है। जा जा घर जा, जल्दी जा।
रहा है? हमें इस ऑपरेशन को शुरू किए पूरे 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आया। समथिंग इज फिशी। मतलब उस किडनैपर को पता चल गया कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। बाबा भूख लगी है। चलो आज खेल खेलते हैं। It's 3 o'clock. That's all for the day. Everybody can leave. Come. इट्स ओके। ए दिव्या, ये जैकेट फट गया है, देखो जरा। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। टेक केयर। एक काम करो सर। छोड़ दो सब छोड़ दो। केस को सीबीआई को सौंप कर एसआईटी वालों को भेज दो। हाँ, सत्यानाश। शेम ऑन यू। जब तुम अपने सबऑर्डिनेट को नहीं बचा सकी तो केस को कैसे सॉल्व करोगी? रेड थ्योरी बोल रही थी, पैटर्न बोल रही थी, जबकि दिव्या ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी। योर थ्योरी इज टोटल डिजास्टर। ये बात नहीं है सर, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तुम पर भरोसा करके। अब तक 16 लड़कियां मिस हुई हैं। अब क्या जवाब दूं पब्लिक को और सीएम को? मीडिया का टेंशन अलग से बढ़ गया है। अब तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। लेट्स डिसमिस दिस टीम एंड आद्या, यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिव्या मिसिंग। कर्फ्यू का प्लान तुम्हारा ही था ना, और इस केस को तुम लीड कर रही थी। एंड डोंट लीव द सिटी विदाउट इंटीमेटिंग मी। जस्ट लीव आउट। सॉरी सर। दिव्या ने उस दिन ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी मैडम। वो पीछे से फटी भी थी, मैंने उसको बोला था। उसने उसे देखा भी मैम। क्या उसने पलटकर फिर से पहना था? वो मैंने ध्यान नहीं दिया मैडम, मैं वहां से निकल गया था।
बदमाश। आध्या, मास्क छूने से मना किया था ना? नहीं दूंगा, ये मेरा है, मुझे दे दो, छोड़ो। ए, तुम लोगों को ये मास्क कहाँ से मिला? जब खेल रहे थे तो वहाँ मिला मुझे। Oh my God! माँ, पापा कहाँ गए माँ? नहीं, आज मेरा बर्थडे है पापा, अब कहीं मत जाओ। ये क्लू है। चोर बाजार में एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। केरला के वेकेशन को एंजॉय करो। ये कोई चोर बाजार में मिलने वाला खिलौना नहीं। It's chasing me from my childhood. हेलो, आर यू ओके? ओके ओके। आध्या, अचानक कैसे आना? बस ऐसे ही माँ। हाय आंटी। He's अभय। तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था। नहीं आंटी, फिर से पैचअप हो गया। पैचअप? हाँ। जीवन, सामान अंदर रखो। बेटा, हाँ। बैठो ना, मैं थैंक्स कॉफी आंटी। बना कर लाती हूँ। सेम मास्क। बताया था ना? I told you this. There is some connection to our case with this mask. Same wood, same texture, same carving, and same age look. क्या हुआ माँ? इसे बाहर क्यों निकाला तूने? ये बाहर निकला है, मतलब फिर से कोई ना कोई अपशगुन होगा। इसकी वजह से ही तेरे पिताजी हमसे दूर हो गए और तूने फिर से इस मास्क को बाहर निकाल लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस मास्क को देखकर आप डर क्यों रही हैं? उस टाइम आखिर हुआ क्या था? उस दरमियान वो काम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। रात में उन्हें नींद नहीं आती थी। इस मास्क को पकड़कर कुछ तो सोचते रहते थे, बहुत डिस्टर्ब रहते थे। उस दिन आद्या का बर्थडे था। आज तो आपको छुट्टी लेनी थी ना? अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। बच्ची का बर्थडे है और आज भी जाना जरूरी है गायत्री। आद्या ने भी उनसे बहुत कहा कि वो घर पर रहें। पापा, अब कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन बेटा। नहीं, आज मेरा बर्थडे है पापा, कहीं मत जाओ। पुलिस स्टेशन में बहुत जरूरी काम है। शाम को आऊंगा ना, वहाँ पर तुम्हारी तरह एक बच्ची अपनी मम्मी के लिए रो रही है। नहीं, मत जाओ ना पापा। आद्या, बात समझ में नहीं आ रही? आद्या पर पहली बार उन्होंने गुस्सा किया था। आद्या, आओ केक काटो बेटा। जब तक पापा नहीं आएंगे केक नहीं काटना। उस दिन आद्या जिद करके बैठ गई कि डैडी आएंगे तभी केक काटेगी। हमने उसे बहुत मनाया पर वो नहीं मानी। उसने केक कट नहीं किया। नहीं मम्मी, आद्या, मुझे केक नहीं काटना। जाने दो बहन, उसके डैडी के आने के बाद ही केक कट कीजिएगा। हाँ, चलो हम चलते हैं। सबके जाने के बाद पुलिस आई। उन्होंने बताया कि मिसिंग केस की इंक्वायरी के सिलसिले में जंगल गए मेरे पति लापता हो गए हैं और उनकी बाइक मिली है। मम्मी, पापा कब आएंगे? मम्मी बोलो ना।
आज इतने सालों बाद ये मास्क फिर से बाहर आया है। इसका मतलब है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्यों निकाला है इसे? अगर तुझे कुछ हो गया तो? आप डरिए मत आंटी, जब तक मैं हूं आद्या को कुछ भी नहीं होगा। मैं देख लूंगा। अगर इसके लिए पिताजी गए और वो वापस नहीं आए तो वो जिस सच को ढूंढने के लिए गए थे वो अब हमें पता लगाना होगा। कितनी बार बोला है ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन में मत बिठाया करो। डिटेल लेकर भगाओ इनको। ठीक है साहब। अंकल। माँ कैसी है बेटी? ऑल गुड अंकल। आओ अंदर आओ ना। नो नो कोई बात नहीं अंकल। बोलो बेटी। बोलना आपको ही है अंकल। फिर से शुरू हो चुका है पुराना केस। बताइए अंकल इसकी कहानी। एक दिन हमारे थाने में लड़की के लापता होने की कंप्लेन आई थी। एक तो गलत काम किया, ऊपर से नाटक करता है। सर तिलक कौन है ये लोग? जी सर, ये लड़की इनकी बेटी है। ये गायब हो गई है। ये उनका दामाद है। हाँ। इसी के ऊपर उनको डाउट है, इसलिए इसकी कंप्लेन की है। हमारी बेटी खराज सोना थी, इसको देखकर उसे कुएं में धकेल दिया हम लोगों गुस्से में मैंने अपनी बीवी को मारा था, ये सच है सर। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में भाड़ा लेके कोयम्बतूर चला गया सर। वापस आके देखा तो मेरी बीवी नहीं दिखी। अब आप ही न्याय कर सकते। तुमने बीवी को मारा ना, ये उसके लिए था। तिलक सर इसको अंदर डालो। सर इंट्रोगेशन शुरू करो। एक हफ्ते में ये किस किस से मिला है पता करो। चलो चलो सर उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है मैंने। वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 2 दिन पहले ही वो गांव आया है। हाँ हाँ यही वो जगह है सर जहां से लड़की गायब हुई थी। और उस जगह पे जब हम इंक्वायरी करने के लिए गए तो दूसरे थाने का एसआई वहां पर आया हुआ था। उसने हमें बताया कि लड़की की मिसिंग केस की इंक्वायरी के लिए ही आया है। मिसिंग केस? जी हाँ सर, 3 हफ्ते पहले लड़की गायब हुई थी। उसी केस के इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। पुराने केसेस क्लोज नहीं हो रहे, हर रोज नए नए आ रहे हैं। पुराने केसेस? जी हाँ सर, अब तक 8 लड़कियों के गायब होने की कंप्लेंट आ चुकी है। 8 लड़कियां? बहुत सारे केस पेंडिंग है। जब ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो उन्हें शक हुआ। आसपास के सभी थानों में फोन करके उन्होंने पूछताछ की। हेलो, कुट्टी कालन पुलिस स्टेशन। ट्वेंटियर पुलिस स्टेशन। हेलो एयरक्यू पुलिस स्टेशन। 2 months बैक सर। टीना, सुप्रिया और लास्ट वीक सुजाता। सर 6 महीनों से कंप्लेंट आ रहे हैं सर। रीना, बिम्सी, अंजलि, और जैसे ही कोई नई कंप्लेंट आती है आपको अपडेट करता हूँ सर। प्रीति 22 इयर्स, रमैया 21 इयर्स, रेशमा 25। सर ये सारे केसेस भी 1 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं सर। मुझे कुछ डाउट हुआ, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट के हर एक पुलिस स्टेशन में मैंने इंक्वायरी की। सर 3 साल से मिसिंग केसेस की फाइलें बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग जगह पे केस होने के कारण किसी ने भी उसको सीरियसली नहीं लिया। अब तक जो फाइलें और कंप्लेंट्स आई हैं सर, वो पूरे 40 है। लापता होने वाली सभी लड़कियां हैं सर। 3 सालों से मिसिंग केसेस सिर्फ फाइल हो रही हैं। ये सब जो हो रहा है इसकी वजह क्या है? अब सर वजह तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर पुलिस स्टेशन में एक ही तरह की कंप्लेंट्स हैं। जो लड़कियां गायब हुई हैं उनकी जगह फॉरेस्ट सराउंडिंग में है सर। सो व्हाट्स योर प्लान? फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक को अलर्ट करना होगा सर। उसके बाद हमें जंगल के अंदर घुसना होगा। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि आसपास के गांव में औरतों के लापता होने की खबर है, इसलिए कोई भी औरत रात में अकेली ना निकले, ये पुलिस की हिदायत है। उसी तरह से गांव के लोगों को गांव के आसपास अगर कोई अनजान आदमी दिखे या किसी पर शक हो तो तुरंत गांव की पंचायत में या पास के पुलिस स्टेशन में सूचना दें। तुम्हारे गांव के आसपास में कोई लापता हुआ है? नहीं सर। एक बात बता, गांव में किसी अनजान आदमी को देखा क्या? नहीं साहब। इटकी स्टेशन में मिसिंग केस रजिस्टर्ड हुआ है सर। कहीं पर भी जानवर के मरने का कोई निशान नहीं है सर। जंगल में लकड़ी चुनने गई लड़की वापस नहीं आई, ऐसी कंप्लेंट आई है सर। ये सब कुछ बहुत मिस्ट्री लग रही है साहब। सिर्फ लड़कियां ही मिस हो रही है सर, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। फॉरेस्ट में हर जगह तहकीकात चल रही थी। एक तरफ पुलिस पूरे गांव वालों को अलर्ट कर रही थी और दूसरी तरफ मैं और तुम्हारे पिताजी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे।
लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही थी। हम लोग जब इंक्वायरी के लिए फॉरेस्ट एरिया में घूम रहे थे तो एक दिन एडीक्यू फॉरेस्ट एरिया में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब इसे अचानक क्या हो गया? मैं देखता हूँ सर। पानी मिलेगा क्या? अंदर रखा है, जाकर पी लीजिए साहब। क्या? ठीक से दिखाई नहीं देता है मुझे। गांव से इतनी दूर यहाँ रहते हो, डर नहीं लगता? जंगल है ना, यहाँ तो खूंखार जंगली जानवर रहते हैं। वो क्या करेंगे साहब, उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग। बातें अच्छी कर लेते हो पर तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। कहाँ से आए हो तुम? पेट की भूख घुमाते घुमाते यहाँ तक ले आई है। अब तो ये भी याद नहीं कि मेरा गांव कौन सा है। रही बात जंगल में रहने की, तो अब रहते रहते आदत पड़ गई है साहब। घर के अंदर जो शहद है वो सब क्या बेचने के लिए है? हाँ साहब। जब तुम शहद निकालने के लिए जाते हो तो तुम्हें इस जंगल में किसी आदमी पर शक हुआ? ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं किसी पर क्या शक करूंगा। सर गाड़ी सही हो गई। ठीक है, शहद बेचने के लिए तुम शहर आते हो ना? 2 बोतल आपके लिए भी ले आऊंगा। जरूरत नहीं, पुलिस स्टेशन आकर मिलना। ठीक है साहब। तुम्हारा नाम क्या है? रेड्डी। गाड़ी रेडी है सर। फिर एक दिन सुबह सुबह सर जब थाने आए तो एक किसान वहां पर नमस्ते साहब। तिलक, ये मुखौटा कैसा सर? इन्होंने बताया कि ये फॉरेस्ट में मिला है इनको।
यही लेकर आए हैं। क्या है ये? शाम को मैं जंगल से आ रहा था साहब, तो मुझे इसे पहने कोई दिखा। जब मैं उसके पास गया तो वो जंगल की तरफ भाग गया और ये छूट गया। मुझे ये कुछ अलग सा दिखा साहब, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आया। जो भागा वो दिखता कैसा? शक्ल तो नहीं दिखी साहब, लेकिन उसके बाल सफेद और घने थे। सर, उस दिन फॉरेस्ट में हम लोगों ने एक आदमी को देखा था, उसे पूछताछ के लिए बुलाएं क्या? नो, वो अंधा है। क्लू के बिना हम लोग एक अंधे आदमी से कैसे पूछताछ कर सकते हैं? इस मास्क को फॉरेंसिक में भेजो और चेक करने के लिए कहो। ओके सर। उस मास्क को चेक करने के बाद पता चला कि वो कम से कम 100 साल पुराना था, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट में था। उस मास्क से बहुत सारे ब्लड सैंपल्स मिले, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप पता नहीं चला। डीएनए टेस्ट करने पर पता चला कि उसमें कम से कम 45 से ज्यादा डीएनए सैंपल्स थे और ये सारे सैंपल्स गायब हुई लड़कियों के थे। ये बात कंफर्म होते ही सारा डिपार्टमेंट हिल गया। हिडिंबा नाम की एक संस्कृत पुस्तक है जिसका कवर पेज ठीक इसी मास्क की तरह है। हमें पता चला कि इसे पढ़ने पर इस केस में हेल्प मिल सकती है। बुक तो मिल गई, लेकिन वो संस्कृत में थी। आसपास जो भी कॉलेज थे वो क्रिश्चियन थे, इसलिए इसे कोई पढ़ नहीं सकता था। उस पर लिखे राइटर का एड्रेस निकालकर तुम्हारे पापा उससे मिल देंगे। हेलो सर। हाँ। आई एम नंद किशोर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ग्लैड टू मीट यू। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। हिडिंबा, where did you get this? What is हिडिंबा? It's a long story. सालों पहले की बात है। हम कुछ कहानियां सुनते थे, हालांकि वो कहानियां और उनके चरित्र अब इतिहास बन गए हैं, जैसे हवाई, आयरियो, सेंटिनल, कुरुआय, मास्कोपिरो, कुरुओ, खबाइबा। दुनिया में इस तरह की कई प्रजातियां हुआ करती थीं। ये थे तो आदिवासी इंसान ही, बट वन मोर ट्राइब इज हिडन, which is very dangerous. (1857) के संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने कई सिपाहियों को खोया और ब्रिटिश जनरल डिकेंस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कैदियों को डराने के मकसद से एक बड़ी सी जेल का निर्माण करवाया, जिसे उसने देश के बाहर समंदर के बीचों बीच अंडमान द्वीप पर निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा अंडमान सेल्यूलर जेल, जहां कैदियों को सजाए काला पानी दिया जाता था। अंडमान सेल्यूलर जेल का नाम सुनते ही कैदी कांप जाते थे। अंग्रेजों का जुल्म सितम इतना बढ़ा कि जेल में कैदियों के लिए कमरे कम पड़ने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि नए कैदी कहाँ रहे। तभी अंग्रेजों को मिला हिडिंबा आइलैंड। अंडमान के आसपास 500 छोटे छोटे आइलैंड थे, पर उनमें से एक नक्शे में नहीं दिखाई देता। वहीं रहते थे हिडिंबा आदिवासी, जो कैनिबल्स थे और नरमान से उनका आहार था। और फिर अंग्रेजों ने हिडिंबा द्वीप पर कैदियों को भेजना शुरू कर दिया।
हालांकि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़कर चले गए और हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन हिडिंबा जाति को मानव मांस खाने की आदत लग चुकी थी, जिसके अभाव में हिडिंबा जनजाति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसी समय भारत सरकार ने जारी किया जमींदारी एक्ट। छोटे बड़े जमींदार अपने खजाने को सरकार को देने के बजाय उसे छुपाने के लिए एक आइलैंड की तलाश में थे। तभी उन्हें इस द्वीप के बारे में पता चला, एक ऐसा भूभाग जो नक्शे में कहीं नहीं है, वो हमारे खजाने की रक्षा करेगा। ये सोचकर उन जमींदारों ने हिडिंबा को मारकर भगा दिया। मौत के डर से हिडिंबा जनजाति वहां से भाग तो गई, लेकिन कुछ दूर जाकर कालेड़ी द्वीप के पास चिन्नूर समंदर की ओर रुख किया, जहां उन्हें एक महिला दिखाई दी, जिसे देखते ही उनकी भूख जाग उठी और फिर वो उसे मारकर खा गए। अरे भाई, जीजा जी, दीदी, क्या हुआ? सब लोग आओ, चाचा जी, रत्ना दीदी को मार के खा रहे हैं वो लोग। रत्ना दीदी, चाचा जी, जंगल में रत्ना दीदी को मार के खा रहे हैं कुछ लोग। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सारे हिडिंबाओं को बंदी बनाकर जिंदा जला दिया। इंसान हो या जानवर, इंसान को मार कर खाते हो? जला दो इन्हें, जला दो रे। जला दो, जिंदा जला दो। और इस तरह से हिडिंबा जनजाति की कहानी दुनिया के लिए खत्म हो गई। कहानियों में इसी तरह के मास्क का जिक्र मिलता है। आंखों से मैं इसे आज देख रहा हूं। मतलब उस जाति में से कोई बच गया है। पेरुमाड़ी पुलिस स्टेशन। तिलक। हाँ सर। हमारा शक बिल्कुल सही है, वो अंधा ही किलर। ये आप क्या कह रहे हैं सर? लापता लड़कियों को उसी ने किडनैप किया है। व्हाट? एक अंधा आदमी आखिर किडनैप कैसे कर सकता है सर? उन सब का उसने किया क्या होगा? खा लिया। सर, इज इट ट्रू? हाँ सच है, वो इंसानों को खाने वाला राक्षस है। He is not a blind. मैं जंगल जाने के लिए निकल चुका हूँ, आप लोग भी आ जाइए। श्योर, कमिंग विद द फोर्स।
become a police. जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दोनों लोग मर चुके थे। सर, ये कैनिबल्स का मामला बाहर ना जाए, ऐसा कमिश्नर साहब ने आदेश दिया। पब्लिक पैनिक हो सकती है। दैट्स नॉट गुड फॉर सोसाइटी। उनकी बॉडी देखकर तुम्हारी फैमिली सह नहीं पाएगी, इसलिए कमिश्नर साहब ने वहीं उनका दाह संस्कार करा दिया और लोगों में यह खबर फैला दी कि तुम्हारे पिताजी मिस हो गए। आपकी इन्वेस्टिगेशन की हुई केस फाइल एक बार देख सकते हैं? सारे रिकॉर्ड्स एसपी के ऑफिस में मिलेंगे सर। अबे, here it is. जरा दिखाओ मुझे। रेड चूड़ीदार, रेड ड्रेस, अगेन रेड। सेम टू सेम। उस वक्त भी जो लड़कियां गायब हुई सब रेड कलर में ही थी। तिलक ने जो बताया उसके मुताबिक रेड्डी का कोई नहीं था ना? तो फिर हैदराबाद में कौन है? मुझे लगता है हिडिंबा प्रजाति में अभी भी कोई जिंदा है। हमें प्रोफेसर जयकांत से मिलना होगा। नंदकिशोर जी के मिलकर जाने के बाद मुझे सालों तक उनका कोई फोन नहीं आया। डिपार्टमेंट में जब मैंने फोन किया तो मालूम हुआ कि एक हिडिंबा को मारते समय वो शहीद हो गए। तभी से ये मान लिया गया कि उस हिडिंबा के मरने के साथ ही ये समस्या भी खत्म हो गई। पर मेरा मन नहीं मान रहा था, इसीलिए उस नरभक्षी समाज के आखिरी इकलौते इंसान के बारे में मैंने पता लगाने का निश्चय किया और रेड्डी की जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़ा। उसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले एक गांव एडुकी में मुझे पता चला कि एक मटन शॉप के पास एक विचित्र इंसान बैठा हुआ है। तुम्हें भूख लगी है क्या? तो क्या काम चाहिए? उसी दिन से उसने मेहनत करना शुरू किया। वो रिहायशी इलाके से कहीं बहुत दूर रहता था। वो अकेला ही रहता था और किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर दुकान के मालिक ने अपने ही गांव के एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। हमेशा गुमसुम रहने वाले रेड्डी के चेहरे पर पहली बार गांव वालों ने मुस्कान देखी। शादी के बंधन में बंधने के बाद वो अपनी बीवी के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगा। 1 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद किसी बीमारी की वजह से उसकी बीवी चल बसी। बीवी की याद में वो अक्सर रोता रहता, जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गईं और उसे रंगों को पहचानने में बहुत परेशानी होने लगी। अभी तो बस यही एक रंग नजर आ रहा है। ये कलर ब्लाइंडनेस है। इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। अगर ऑपरेशन करेंगे तो? कोई मतलब नहीं। एक तरफ उसकी बीवी की मौत और दूसरी तरफ दिखने में होने वाली परेशानी ने उसे अवसाद में डाल दिया। उस गांव में अब उसका मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला गया। अब उसका एक ही काम था, हर साल गांव बदलते रहना। जब भी वो गांव बदलता, उस गांव से कुछ लड़कियां हमेशा गायब मिलती। ये बात मुझे पुलिस रिकॉर्ड से पता चली। मैंने जब रेड्डी के बेटे के बारे में जानकारी हासिल किया तो मालूम हुआ कि वो मिशनरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। उसे खोजते हुए जब मैं स्कूल में पहुंचा तो स्कूल के फादर ने मुझे बताया कि वो लड़का यहीं पढ़ता है और महीने में 2 बार अपने पिता से मिलने कहीं जाता है। फादर ने यह भी बताया कि जब उसके पिता की मौत हो गई तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो कहीं भाग गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं।
सच सुनने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते आध्या, पर जब हमारा उनके साथ सामना होता है तब तो विश्वास करना पड़ता है। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? डॉक्टर, जैसा आपने बताया एक्रोमेटोप्सिया डिजीज कैनिबल में भी होने के चांसेस है क्या? हो सकता है। ह्यूमन मीट की आदत पड़ने से शरीर में जेनेटिकल म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर, इज इट हेरिडिटरी? हाँ बिल्कुल, 100%। अगर बाप को है तो बेटे को भी होगा। बदला और आवेश हमेशा साथ रहता है, लेकिन उसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान हमें तब होता है जब हम उसकी वजह से रिएक्ट करते हैं। इस समय अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो उधर कार्तिक और इधर हम सब फंस जाएंगे। तुम्हारे बदले से कहीं ज्यादा बड़ा हमारा बिजनेस है। उसका क्या करना है क्या नहीं मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है, समझे कि नहीं? साइलेंट रहने के लिए तू मुझसे कह रहा है, मार तूने नहीं मैंने खाई है। केरला फोन घुमाओ। थैंक यू। ये लो। प्रोफेसर ने जो बोला और डॉक्टर ने जो एनालिसिस किया, बोया के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है एग्जैक्ट मैच हो रही है। ओके। काला बंडा रेस्क्यू में जो लड़कियां मिली हैं वो रेड कपड़ों में ही थी। उस प्लेस को रेड में ही हाईलाइट किया गया था। सो रेड का और उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। डेफिनेटली उस जाति का लास्ट कैनिबल जो बचा है वो वही है अभय। उसके पकड़े जाने के बाद भी तो मिसिंग हुई है ना? अभय, वो उसकी प्लानिंग थी। इस केस को डाइवर्ट करने के बाद इसके पीछे से किसी ने ये सब किया होगा। ये केस, वी नीड अ बायोलॉजिकल प्रूफ। हेलो लेखा। मैम, बोया भाग गया है। व्हाट? यस मैम, अभी इंफॉर्मेशन आई है। बोया भाग गया है ना? तुम कैसे जानते हो? वो भागा नहीं है, उसे भगाया गया है। ओह माय गॉड! किसी की बलि देने से पहले अपने सर पर नारियल फोड़ना उनकी प्रथा थी। अच्छा।
ये सब कौन है? पब्लिक को बोया के बारे में जानने के बाद भी उसको भगाया गया, मतलब उसके पीछे कौन है अभी तक पता नहीं चला है। बस उसे थोड़ा टच किया तो हम पर अटैक हो गया। डेफिनेटली उसके पीछे पॉलिटिकल पावर होगी। ये जो क्राइम हुए हैं इतने छोटे नहीं हैं। दिस माइट बी द बिगेस्ट ऑर्गन माफिया। मिसिंग हुई लड़कियों को ही नहीं, अभी बहुत सारे लोगों को बचाना होगा। ये ऑर्गन माफिया हर इंसान के अंग को पूरी तरह से बेच देते हैं। बोया जहां भी हो उसे ढूंढकर उसके सारे रूट को पकड़ लेंगे हम लोग। उसकी पढ़ाई जहां हुई है, जिस गांव में वो पला है, वो सब कुछ ढूंढो। बोया ही कैनिबल जाति का है, इसका बायोलॉजिकल एविडेंस लेकर आना होगा। इसकी कहानी और उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। हेलो सर, आर यू ओके? आप हमेशा फ्लाइट में ही नजर आते हैं। ये बताइए असल में करते क्या हैं? दरअसल मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर। मैं रोज अप एंड डाउन करता रहता हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? अब है एसीपी। नमस्ते सर। फादर, प्रेज द लॉर्ड। फादर जॉन कशन। वो तो 3 साल पहले ही मर चुके हैं बेटी। क्या जानना है वो बताओ। 20 years बैक इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के कुतर गांव से कुछ बच्चों को लाकर यहाँ के स्कूल में उस फादर ने ज्वाइन करवाया था, आपको पता है? उन बच्चों के डिटेल्स चाहिए। बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो तुम्हें कोटा के विमलगिरी चर्च में मिलेंगे। थैंक यू फादर। बोलिए, क्या चाहिए आपको? एक इंक्वायरी प्रोसेस में थोड़े रिकॉर्ड्स चाहिए थे। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, वो ही चाहिए मुझे। कौन से साल का? 1962 2023। 25 साल पुरानी फाइल्स चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलो रेड्डी। मैं आपको मॉर्निंग से ट्राई कर रहा हूँ सर। वो बोया भाग गया सर। कितने भी दूर इंसान भाग ले, मिलना तो उसे मिट्टी में ही है ना रेड्डी। वो कहाँ पर है ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। उसकी बॉडी में ट्रैक लगाया हुआ है रेड्डी, तुम टेंशन मत लो। आपको जो फाइल्स चाहिए वो यहाँ है और इस रूम में है। किसी को आपकी हेल्प के लिए भेजूं क्या? नो थैंक्स सिस्टर, आप जाओ। आखिर आ ही गया था। शांति से कोमा में रहता तो शायद कुछ दिन जिंदा रहता। मैं आ गया, अभी कहाँ भागेगा? कौन मारेगा कौन भागेगा अभी देखेंगे। अच्छा, देख लेंगे। काट कर रख इसको।
1983, 1990, 1997. अच्छा, अकड़ दिखा रहा अभी तक। Joseph Thomas. A big mole on the neck. Burn marks on the left hand. किशोर, उसका असली नाम क्या है? It's Joseph Thomas Adya. आज तू नहीं बचेगा।
अभी तक मरी नहीं। Stop there, bloody cannibal. कूल। जो पकड़ा जाता है वो भागने की कोशिश करता है आध्या, मैं नहीं। तुम्हारी असलियत पता चल गई है, इसलिए तुम कवर कर रहे हो क्या, जोसेफ थॉमस? इतने दिन तक कवर ही तो कर रहा हूँ आध्या, यही है ओरिजिनल। डर लग रहा है क्या? एक काम करते हैं आध्या, कुछ देर बात करते हैं। हम लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ से हम दोनों में से अब कोई एक ही बाहर जा पाएगा। मतलब तुमने अपने आप को बचाने के लिए केस उसके ऊपर डाइवर्ट कर दिया था? अगर एक क्रिमिनल प्लान बनाता है तो उसे साजिश कहते हैं, अगर वो प्लान पुलिस करे तो उसे सुरक्षा कहते हैं। शट अप अभय, तुम अपने स्वार्थ और सर्विस को एक मत करो। तुमने जिनको मारकर खाया वो तुम्हारा खाना हो सकता है, तुम उससे अपनी भूख का भी नाम दे सकते हो, लेकिन तुम जो कर रहे थे वो क्राइम है, इट्स वायलेंस। अगर ऐसा है तो हर इंसान क्रिमिनल है आध्या। इस देश में 125 करोड़ लोग करोड़ों जानवरों को रोजाना मारकर खा रहे हैं, क्या वो हिंसा नहीं है? जो जानवरों को मारकर खाते हैं उन्हें हिंसा की बात करने का कोई हक नहीं। खून के प्यासे जानवर अपने स्वार्थ के लिए खून करने वाले, तुम हिंसा और अहिंसा का पाठ पढ़ाओगे? तुम जैसे लोगों को सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल है, आप लोगों ने दिया है। हर एक इंसान को एक कोने में जीने के लिए हक दिया है, यह प्रकृति का नियम है। जानवरों के लिए जंगल और इंसानों के लिए गांव। कुछ हिडिंबा आइलैंड में रहते थे, उन कैनिबल्स को यहाँ पर लेकर आने वाले इंसान का लालच ही तो है, उनकी भूख नहीं। इसलिए मुझे भी इस सोसाइटी में जीने का हक है। हर एक की अलग अलग भूख है। ये लोग जो कर रहे हैं वो बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, और जो मैं कर रहा हूं वो सिर्फ जीने के लिए। बचपन में ही मेरी मां मर गई आध्या, तब जो मिलता था वो पी जाता था मैं। रोज रोज मुझे भूख से तड़पता हुआ देखकर मेरे बाबा बहुत दुखी होते थे। बचपन में मुझे दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं दूध पीऊं। एक दिन घर में मेरे बाबा सो रहे थे और अचानक से उन्हें यह एहसास हुआ कि कोई उनकी उंगली चूस रहा है। वो नींद से जाग गए। मेरे बाबा की जंगल में लकड़ी काटते समय उंगली कट गई थी और उसी उंगली को मैं चूस कर वो खून पी रहा था। तब मेरे बाबा को उनके पुराने अतीत की याद आ गई। उनके अंदर का कैनिबल जाग गया। अपनी जिंदगी में इंसानों का भोजन खाने से उनके शरीर में जो बदलाव आया, उससे उन्हें नरक की यातनाओं का एहसास हुआ। उनके जीन्स उनके बच्चे के अंदर भी है, ये वो समझ गए। उन्होंने जो तकलीफें झेली वो उनका बेटा ना झेले, इसलिए उन्होंने फैसला किया वो जिस तरह से पले बढ़े हैं मुझे भी कैनिबल की तरह पालने का प्लान किया। एक दिन रात को रोड पर जा रही औरत को मारकर मेरे जीन्स को उन्होंने सेटिस्फाई किया।
और जब मैं स्कूल में पढ़ता ऐसे था मारना ठीक है बाबा। तो इंसान को मारने की ट्रेनिंग लेता था और वही मेरे काम आती गई। ए छोटे, औरतों का शिकार आसानी से कर सकते हैं। जिंग की वजह से शेर हिरण का पीछा करना हमें कभी भी गलत नहीं लगा। और तो और इसके अलावा हमारी भी जान है। इधर मार कर खाए तो गैर कानूनी है, और अगर जंगल में मार कर खाए तो वो धर्म है। कोई भी केस नहीं हो सकता क्योंकि वो ही उनका भोजन होता है। हर राज्य के प्रदेश के हिसाब से आदत, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। आद्या, इतनी लड़कियों को तुमने मारा। दिव्या को देखो, तुम्हारे साथ काम करती थी, जरा भी दया नहीं आई तुम्हें? सांप जब फन उठाता है तो सामने कौन है वो नहीं दिखता आद्या, बस वो सामने वाले को डस लेता है। मैं भी वही हूं। इंसान के अंदर की कमजोरी बाहर निकालने के लिए एक बलहीन को सपोर्ट चाहिए आद्या। तब तुम में मुझे एक प्यार नजर आया आद्या। आद्या, हम जिससे प्यार करते हैं उससे दूर होना बहुत दुख देता है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे दूर जाए तो वो नर्क होता है। मैं तुमसे दूर चला गया था। तुम्हारे लिए जब मैंने एक एक कदम पीछे हटाया तो मैं नर्क के करीब आता चला गया। इस नर्क से मैं कैसे बाहर निकलूं जब ये सोच रहा था, तब तुम इस केस में आ गई। अब मेरी समझ में आ गया आद्या, सुखी रहना है तो मिलना नहीं, बिछड़ना होगा। इसलिए तुम्हारे पास था तो हर पल तुम्हारे साथ होने का एहसास था। इस केस से संबंधित हर क्लू तुम्हें मिले, ऐसी मैंने चाल चली। मैं समाज में रहने वाला इंसान हूं और अन्याय करने वालों के लिए जानवर है। प्लीज हेल्प मी आद्या। इस श्राप से मुझे तुम मुक्ति दिला दो आद्या, प्लीज।